दोस्तों, भगवान हम सबको चैलेंज देता है। हम सब की जिंदगी में एक चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो लोग वाकई में बधाई के पात्र होते हैं जो इन चुनौतियों का स्वागत करते हैं, इनसे लड़ते हैं और अपने आप को उन लोगों की कतार में लाकर खड़ा कर देते हैं जिन्हें हम कामयाब लोग कहते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि क्यों सिर्फ 5 से लेकर 10% ही कामयाबी की दावेदारी रखते हैं। क्यों कुछ लोग ही कामयाबी की विरासत को हासिल कर पाते हैं। किस तरह से कामयाब लोग उन लोगों उन लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं जो नाकामयाब होते हैं। दोस्तों, आखिर रहस्य क्या है? दोस्तों, अगर आप देखें तो कामयाब लोग नाकामयाब लोगों से किस तरह से अलग हैं, तो आप पाएंगे कि सिर्फ एक चीज को हम छोड़ दें तो हम सब एक जैसे हैं। वही दो हाथ, वही दो पैर, वही दो आंखें, वही दो कान, बाल, पेट, शरीर, सब कुछ एक जैसा है। एक चीज भगवान ने हर व्यक्ति को अलग दी है दोस्तों, और उस चीज का नाम है सोच। जी हाँ, ये सोच बहुत ही ताकतवर होती है। ये सोच है जो लोगों को अलग करती है। ये सोच है जो तय करती है कि आप वहां बैठेंगे या यहां आएंगे। सबसे ताकतवर अगर देखा जाए दुनिया में तो दोस्तों ये है सोच। आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी घटित होता है, मेरा खुद का मानना है, इस पर मैंने काफी रिसर्च भी किया है, बहुत सारी बुकों को भी पढ़ा है, कि आपकी जिंदगी में अगर जो कुछ भी घटित होता है, पहले वो आपकी सोच में घटित होता है, बाद में वो जमीनी हकीकत में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, आज आप जो कुछ भी हैं, जिस हालात में हैं, अपनी किसी सोच के तरीके की नतीजा है सर। आज आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो आपके सोचने के तरीका का नतीजा मात्र है। ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं आप सभी से पूछता हूं कि ताजमहल कहां बना था? सभी लोग कहेंगे कि ये ताजमहल आगरा में बना था। नहीं दोस्तों, ये जो ताजमहल बना था, ये किसी एक व्यक्ति के सोच में पहले निर्मित हुआ, फिर उसने उस सोच को सपने में बदला और एक खूबसूरत इमारत का निर्माण किया, जो पूरे विश्व में 7 आश्चर्यों में अपनी जगह बना करके दोस्तों खड़ी हुई है। तो आज हमारी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, जो भी होता है, वो एक अलग तरीके से सोचने का नतीजा होता है। अगर आज आप बीमार होते हैं तो वो भी एक गलत तरीके से सोचने का नतीजा है। आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो भी एक गलत तरीके से सोचने का नतीजा है। दोस्तों, ये बात थोड़ा सा आप सभी लोगों को अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है। तो अगर इसके बारे में गहराई से सोचना है, गहराई में जाना है कि सोच कितनी ताकतवर चीज होती है, तो एक बुक मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं, और उस बुक का नाम है हील योर बॉडी। जी हाँ, हील योर बॉडी। इसके लेखक हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, ये लुइस एल्हे ने लिखा है। ये लुइस एल्हे, अगर लुइस एल्हे की बात मैं करूं, ये लुइस एल्हे है कौन और इन्होंने इस बुक को लिखा क्यों, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। अब जैसा कि आप स्लोगन में भी देख रहे हो, एक स्लोगन आप सभी लोगों के समक्ष डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें लिखा है सफलता सच में बाद में मिलती है, पहले सोच में मिलती है। और अगर आप अपनी सोच में ही नहीं जीत पाते, अपनी सोच यानी कि अपनी सोच को ही नहीं जीत पाते, तो आप कभी सच में नहीं जीत सकते हैं। दोस्तों, उस बुक का नाम है हील योर बॉडी। इसकी राइटर है लुइस एल्हे। लुइस एल्हे ने इस किताब को लिखा है, और इन्होंने इस किताब में बहुत कुछ दर्शाया है।
क्योंकि अगर इनको इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लुइस एल्हे कैंसर से पीड़ित थी। ये कैंसर का इलाज करवा रही थी, और जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इनको कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इन्होंने रिसर्च करना चालू किया। ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वहां पे जो चांस था वो बहुत कम था, बहुत कम परसेंटेज था उनके बचने का। ये एक पढ़ी लिखी महिला थी, और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कुछ इस तरीके से इंटरनल अपनी सोच को डेवलप किया, कि अपने ये कैंसर को ठीक कर ली। और ये डॉक्टरों की रिपोर्ट इस बुक में भी दर्ज है। अगर आप इस बुक को खोलेंगे तो इसमें डॉक्टरों की रिपोर्ट भी है, और डॉक्टरों की रिपोर्ट के साथ साथ इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। इन्होंने इतना गहन अध्ययन किया कि हमारे शरीर में जितनी भी सारी बीमारी होती है वो किसी न किसी गलत तरीके से सोचने का नतीजा होता है। हम अगर अपनी सोच को सही कर लें तो हम अपने शरीर पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि ये करना आसान नहीं है दोस्तों, इतना करना शायद आसान नहीं होता कि हम अपने सोच में बदलाव लाए। और ये सोच में बदलाव लाना एक प्रकार का मनुष्य का ये स्वभाव होता है। ये मन इसको स्वभाव में भी आप गिनती कर सकते हैं, जैसा कि चाणक्य भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वभाव में परिवर्तन करना एक कुत्ते के दुम के समान होता है। लेकिन जो चीजें कठिन होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कठिन तो जरूर लगती हैं, लेकिन अगर हम उस पर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा हम अपने माइंड को उस ओर ले जाएं, एक माइंड सेट बनाएं, दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि हम आप सबको मिल सकती है। ये केवल बीमारी की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं कि सोचने से हमारी आपकी बीमारी ही दूर होती है। सोचने से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि भी हमें आप सबको मिलती है। क्योंकि जैसा शुरू में ही बताया कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था दोस्तों, वो किसी व्यक्ति के सोच में वो निर्मित हुआ था, तब जाकर के वो हकीकत में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर हम सब चाहें, लेकिन हम आप उस तरीके की सोच को ला ही नहीं पाते। अगर बात करें कि एक पॉजिटिव थिंकिंग की, यानी कि पॉजिटिव सोच की, तो शायद उस सोच को हम आप ला ही नहीं सकते हैं, और हमारे आपके पास उस तरह का सोचने का एक क्षमता ही नहीं रह जाता है कि हम उस तरीके से सोच पाए। आज मायरी आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आइए हम आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराते हैं जहां पे आप आकर के 50,000 नहीं, आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, दोस्तों वो हमें हमारे आप सब के ऊपर हंसता है। वो कहता है कि पहले आने दो, फिर उसके बाद मैं सोचता हूं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप बगैर सोचे कोई भी चीज आज दुनिया में संभव है? शायद नहीं है। बगैर सोचे आज दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं है। आज 1962 में कैनेडी ने सोचा था कि मुझे चांद पर जाना है और चांद से वापस भी आना है। तो दोस्तों उन्होंने सोचा, सोचने की हिम्मत की। आज हमें आप सबको एक चीज बताया जाता है कि अगर किसी भी चीज की उपलब्धि करनी है, किसी भी चीज को अचीवमेंट करना है, तो सबसे पहले हमारा एक एम्स होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए, और हमारा एक टारगेट होना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि एम्स, गोल, टारगेट ये सब कब बनेगा? जब आप किसी के बारे में आप सोचने की हिम्मत करेंगे, जब उस चीज का ख्याल आपके दिमाग में आएगा और एक सकारात्मक सोच उस पर आप डेवलप करेंगे, तब जाकर के वो आपका ड्रीम्स बनेगा, वो आपका गोल बनेगा। क्योंकि जो ड्रीम्स होता है, ड्रीम्स तो बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि ड्रीम्स की उत्पत्ति सोच से ही होती है। जब तक हम उस तरीके से अपने सोच को नहीं डेवलप करेंगे, तब तक हमारा आपका कोई ड्रीम नहीं बन सकता। और जब तक हमारा आपका कोई ड्रीम नहीं बन सकता, तो हम भी सब नाकामयाब लोगों में ही हमारी आपकी गिनती होगी, और हम आप सब जिंदगी में कभी भी सफल हो ही नहीं सकते।
ये केवल मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये केवल महर्षि आयुर्वेदा ही सिखाता है। ये आपके दैनिक जीवन में किसी भी आप प्रोफेशन में हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, दोस्तों दुनिया का हर एक व्यक्ति काम करता है सपने के लिए। वो भले ही अपने सपने के लिए काम ना करता हो, लेकिन वो दूसरों के सपने के लिए जरूर काम करता है। और केवल 5 से 10% लोग ही ऐसे आपको मिलेंगे जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं। बहुत सारे हमारे लोग सर्विस करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको नौकरी मिल गई, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चालू कर दिए, तो वहां पे आपका तो सपना बिल्कुल धराशायी हो जाता है। आपके पास कोई भी चीज रही नहीं जाती है एक्स्ट्रा करने के लिए, क्योंकि वहीं पे आपकी जिंदगी जो होती है रुक जाती है, सीमित हो जाती है, क्योंकि वहां पे आप सभी को एक सीमित सैलरी मिलती है। और पूरी लाइफ अगर हम आप नौकरी करते हैं तो वही सैलरी बहुत ज्यादा होगी, 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। दोस्तों इसे अचीवमेंट नहीं कहते हैं। अचीवमेंट जो हमारे आपके जीवन में होता है ना, वो अनलिमिटेड होना चाहिए। और जब तक अनलिमिटेड अचीवमेंट के बारे में हम आप सब सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक इतना बड़ा अचीवमेंट हम आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपका बीच में ड्रीम ही नहीं बनेगा, आपका कोई गोल ही नहीं बनेगा। तो दुनिया का हर एक व्यक्ति सपनों के लिए ही काम करता है, भले वो दूसरों के सपनों के लिए काम कर रहा हो। अगर वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हो तो पीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हो तो वो सीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, वो तसले में ईंट भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहा, तो उस व्यक्ति के सपने के लिए काम कर रहा है, जिस व्यक्ति ने अपने घर बनाने का सपना देखा था। लेकिन दोस्तों ये सेक्टर आप सबको ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरों के सपनों के लिए काम करिए। ये आपको अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार की सोच को रखनी है, किस प्रकार से हमें सोचना है। आज अगर हमारी आपकी पॉजिटिव सोच होती, आज अगर हम आप वास्तव में इसको रियलाइज करते और हकीकत को जानने का प्रयास करते, तो हम सब कभी भी किसी भी काम में टाल मटोल न करते। टाइम से हम आप सब जूम मीटिंग में आते, सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करके बैठते, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जिनको कि एक बिलीव ही नहीं होता है कि नहीं, क्या ऐसे हकीकत में हो सकता है। दोस्तों आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे पागल व्यक्तियों ने ही इतिहास रचा है। आज एडिसन ने सोचा कि जिस प्रकार से दिन में पूरी दुनिया में उजाला रहता है, क्या रात में भी इस तरह का उजाला रह सकता है। आज उस व्यक्ति ने केवल सोचा और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो दोस्तों जब तक हम इस तरह से कोई भी चीज सोचेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में हमें आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल सकता, कोई रास्ता ही नहीं मिल सकता। लेकिन हमारे आपके सोच को जैसे किसी ने बांध दिया हो, शुरू से ही बांध दिया हो, क्योंकि शुरू में हम लोगों को इस तरीके से नहीं सिखाया जाता, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके आप अपने व्यक्तित्व को निखारो, आप अपने टैलेंट, अपने स्किल को आप बढ़ाओ, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। लेकिन शुरू से ही हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बेटा आप पढ़ाई करो, आपको एक अच्छी नौकरी करनी है। क्या नौकरी करके कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है? शायद आज दुनिया में किसी एक ऐसे व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए, इंडिया गवर्नमेंट की कोई भी एक ऐसी जॉब हो जिस जॉब को वो करके कामयाब इंसानों में अपना नाम लिखाया हो, यानी कि 5 से 10% लोगों में अपने नाम को लिखाया हो। दोस्तों जैसे कामयाबी की परिभाषा आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहली चीज तो मनी फ्रीडम होना चाहिए, नंबर 2 टाइम फ्रीडम होना चाहिए, और नंबर 3 मनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये 3 चीजें आज दुनिया में जिसके पास है वो व्यक्ति अपने आप को कामयाब मानता है। और जिसके पास ये तीनों चीजें नहीं है, वो अपने आप को अगर कामयाब मानता है तो ये मिथ्या है, ये गलत है। तो कामयाबी की परिभाषा ये है, क्या इस डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने अपनी लाइफ को लग्जरी नहीं बनाया है? क्या ऐसे लोग निकल करके नहीं आए जो आज 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 30 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों को आप नहीं जानते हो? जब आप ऐसे व्यक्तियों को जान रहे हैं, साल 1.5 साल 2 साल तक आपको इस सेक्टर में आए हुए हो गया,
तो आपका बिलीव पावर कहां चले गया? आपको बिलीव क्यों नहीं होता है? आप उस तरीके से सोच क्यों नहीं पाते हैं? और जब तक हम इस तरीके से सोचेंगे नहीं, तब तक वो हमारा कभी ड्रीम नहीं बनेगा। आप कितना भी डायरी में नोट कर लीजिए, कितना भी डायरी में आप अपने ड्रीम्स को नोट करके लिख दीजिए, वो कभी दोस्तों पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमें पहले सोचना पड़ेगा। सोचेंगे जब, तब जा करके हमारा आपका ड्रीम बन सकता है। दोस्तों, ये सोच बहुत पावरफुल चीज है, और ये माइंड की अगर मैं बात करूं ना, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये बहुत खतरनाक चीज है। निगेटिव सोच तो अपने आप अडॉप्ट हो, अपने आप घुस जाता है, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन पॉजिटिव सोच को सोचना पड़ता है, और उस पर हमें काम करना पड़ता है, उस तरह से माइंड को सेटअप करना पड़ता है, तब जाकर के पॉजिटिव विचार या पॉजिटिव सोच हमारे आप सबके माइंड में घुसता है। आज मुश्ताक सर ने एक कहानी आप सभी लोगों को बताया था। इसके पहले अगर आप सभी को याद हो कि उसके दिमाग में एक चीज डाल दी गई कि आपको कोबरा से डसवाया जाएगा और आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसको फांसी हो गई थी। उसका मरना तो तय था, लेकिन मरने का तरीका बदल दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर एक रिसर्च किया गया था। लेकिन उसको कोबरे से नहीं डसवाया गया, लेकिन उसको बिलीव दिलवाया गया, उसको विश्वास दिलवाया गया कि आपको कोबरा से डसवाया जाएगा, चंद सेकंड में आपकी जान निकल जाएगी। उसको जब बिलीव हो गया, उसने सोच लिया कि मुझको मरना ही मरना है, कोबरा मुझको डसेगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन वहीं पर उसके मुंह में कपड़े से उसके मुंह को ढक दिया जाता है, और कोबरा वाला वहां से हट जाता है, और वहां पे आकर के एक नॉर्मल सी निडिल को चुभो दिया जाता है। ये सत्य घटना है। चुभो दिया जाता है और ऑन स्पॉट उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मजेदार बात तो ये, हैरान कर देने वाली बात ये, उस व्यक्ति का जब पोस्टमार्टम होता है ना, तो उसके बॉडी में जहर भी निकलता है। अब आप सोच रहे हो कि कोबरा ने डसा नहीं, कोई उसने जहर खाया नहीं, तो वो जहर आया कहां से? दोस्तों, ये जो दिमाग है ना, मैंने बताया ना, बहुत खतरनाक चीज है। इस दिमाग ने उस जहर को जनरेट कर दिया, क्योंकि इसने मान लिया था कि कोबरा ने डस लिया। सोच ने मान लिया कि आपके दिमाग ने मान लिया कोबरा ने डस लिया, अब हमको मरना ही मरना। वो तुरंत ऑन स्पॉट मरा और तुरंत जहर भी बन गया। और ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी हो चुका है कि हम अपने माइंड को संतुलित करके, हम अपने माइंड के ऊपर काम करके अच्छे से अच्छे रोग को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब हम अपने अपने अंदर बॉडी के रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या हम आप सब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं? क्योंकि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमारे आपके पास एक कितना सुनहरा कॉन्सेप्ट है, एक कितना बढ़िया जरिया है, जो कि हम आप सबको एक अनलिमिटेड इनकम देता है। और ये कोई हम आप पहली बार या नए नहीं है इस अनलिमिटेड इनकम को लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, आज 25 साल का कॉन्सेप्ट है, 25 सालों से चल रहा है, और 25 सालों से ऐसे बहुत सारे लोगों ने काम करके वो एक अच्छी सोच को जनरेट करके, एक अच्छे ड्रीम को उन्होंने जनरेट करके वो अपने मंजिल को उन्होंने प्राप्त किया। आज डायरेक्ट सेलिंग में 1 करोड़ 80 लाख रुपए पर मंथ कमाने का रिकॉर्ड भी बन चुका है, और शायद लाखों रुपए कमाने का रिकॉर्ड तो आप सभी को हर जिले में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि डायरेक्ट सेलिंग से वो अपनी इनकम कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहे हैं। लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, ऐसे निरंतर वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं, और एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। आज हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज एक हाथी को जंजीरों से बांधा जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो हाथी छोटा था, जब वो बच्चा रहता है, तब से ही उसके पैरों में जंजीरें डाल दी जाती, जंजीरें डाल दी जाती। जब पहली बार उसके पैरों में जंजीरें डाली गई, तब वो तोड़ने का प्रयास किया था, ऐसा नहीं तोड़ने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो छोटा था और जंजीर उसके अकॉर्डिंग काफी मजबूत थी, वो नहीं तोड़ पाया।
बार बार वो तोड़ने का प्रयास किया, नहीं तोड़ पाया, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर तोड़ने का प्रयास किया, नहीं तोड़ पाया। दोस्तों एक दिन उसने मान लिया कि मेरे बस की बात नहीं है इस जंजीर को तोड़ना, और एक समय वो विशाल काय जंतु बना, यानी कि हाथी बन गया, जो कि बहुत शक्तिशाली होता है, और उसको एक पतली से जंजीर में ही बांधा जाता है। दोस्तों उसने उसके दिमाग में ये चीज डाल दी गई है कि बेटा तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लोगे लेकिन इस जंजीर को नहीं तोड़ पाओगे। वो तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। आप किसी जंगली हाथी को पकड़ करके लाइए और आप उसको जंजीर में बांध करके दिखाइए, वो जंजीर को कई टुकड़ों में कर देगा, कई टुकड़ों में कर देगा। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी मंजिल बड़ी आसानी के साथ मिलती है। आज पैसा कमाना इतना आसान है, पैसा कमाना आसान भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को आसान लगता है, बहुत सारे लोगों को आसान लगता है जो सही प्लेटफॉर्म पे चल करके एक सही नॉलेज को ले चुके हैं, उनको आसान लगता है। और आज वही लोग अपने ड्रीम पर काम भी करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ड्रीम पर चलना चाहता हूं कि एक्चुअली ड्रीम कहते किसको। डायरेक्ट आप कोई भी ड्रीम बनाना चाहें तो शायद नहीं बना पाएंगे कि ये सर मेरा ड्रीम है, नहीं। 1 लाख रुपए कमाना मेरा ड्रीम है, नहीं। पहले आपको 1 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, और उस सोचने के पीछे कोई ना कोई आपका कारण होना चाहिए, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कोई ना कोई एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। और जिस दिन इस तरह की सोच आप सभी लोग डेवलप करोगे, उस दिन आपका एक इमोशनल ड्रीम बनेगा, एक इमोशनल ड्रीम। दोस्तों उस ड्रीम की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो कि हम सोते वक्त रात में देखते हैं। मैं उस ड्रीम की बात कर रहा हूं जो ड्रीम आपको सोने ना दे, हर 3-4 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाए। मैं उस ड्रीम की बात कर रहा हूं। आज जो भी ड्रीम होते हैं, सोच के माध्यम से जो ड्रीम उत्सर्जित होते हैं, वो इमोशनल होने चाहिए। उस ड्रीम के बारे में जब आप सोचो तो आपके आंखों से आंसू निकल आने चाहिए, क्योंकि जो ड्रीम आप सभी लोगों ने बनाया है, उस ड्रीम का कोई ना कोई कारण था, कोई ना कोई मकसद था, कोई ना कोई वजह थी, तब आपने उस ड्रीम को बनाया है। दोस्तों ड्रीम की बहुत जटिल परिभाषा होती है, ड्रीम की बहुत जटिल परिभाषा होती है। अगर मैं ड्रीम की परिभाषा की बात करूं कि एक्चुअली ड्रीम कहते किसे हैं, सपने कहते किसे हैं, तो असंभव सी दिखाई देने वाली चीज। असंभव नहीं, असंभव कोई भी चीज पूरी हो ही नहीं सकती। असंभव सी, असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो होता है ड्रीम। वो ड्रीम होता है। जब आप उस तरह का ड्रीम बनाओगे, तब आप उस पर कुछ काम कर पाओगे। और जब केवल आप अपने दिमाग से ही आपने ड्रीम बना करके डायरी में लिख लिया, तो शायद उस ईमानदारी के साथ आप काम को नहीं कर सकते हैं। आप दिन में फील्ड में नहीं निकल सकते हैं, आप लोगों से बातें नहीं कर सकते हैं, बातें करने का आपका मन ही नहीं कहेगा, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, आप अपने प्लान को दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज करने के लिए इसके पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, और कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। वो वजह और मकसद हम आप नहीं बना पाते। और जिस दिन किसी भी चीज का वजह और मकसद हो या कारण हम बना लेते हैं ना, तो ये सब करने में किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं महसूस होती है। आज अगर मैं मुश्ताक अली की बात करूं, आज इनके ड्रीम को पूरा करने का कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई मकसद है, तब आज आपको दिन भर आपको फील्ड में नजर आते हैं, बहुत सारे लोगों से संपर्क में नजर आते हैं। आज इनका वीडियोग्राफ जो फोटोग्राफ ग्रुप में दौड़ता है। आज सज्जन लाल सर की मैं बात करूं तो आज इनके ड्रीम का कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई मकसद है, तब ये फील्ड में निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आज अपने व्यवसाय को बहुत ही आसानी के साथ डेवलप भी कर रहे हैं, और व्यवसाय डेवलप हो भी रहा है। तो ड्रीम तो हमारा आपका तभी बनेगा जब हम उस प्रकार से सोचना चालू कर देंगे।
और सोचने के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तो वो कारण आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो कारण हर घर में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे साथी हैं, लगभग 25-26 लोग हैं। हर एक व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कोई ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं कर रहा है जिसके घर में 10 से 20 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं। हर व्यक्ति उस परिवार से बिलोंग कर रहा है जिसके घर में एक लिमिट इनकम आ रही है, और उस लिमिट इनकम से उनकी जिम्मेदारी और जरूरतें ही बामुश्किल पूरा हो रही है, किसी के ड्रीम नहीं पूरे हो रहे हैं। तो अगर हम आप सब ढूंढेंगे तो कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर हमें आप सबको मिलेगा, और वही वजह और कारण के बारे में जब हम आप सोचना चालू कर देंगे तो वही आपका बन जाएगा ड्रीम, वही आपका बनेगा सपना, और वो सपना आपका इमोशनल होगा। और जब हम इमोशनल सपनों पे काम करना चालू करेंगे, इमोशनल सपनों पे अपने आप को लेके जा करके जब हम सोचना चालू करेंगे, तब हमें कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, अन्यथा कोई भी बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती है। दोस्तों, सोचना बहुत आसान काम है। अभी मैं थोड़ा सा, अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोच डेवलप होती है और कैसे आपका ड्रीम बनता है। यहाँ पे जो यंगस्टर लोग होंगे वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा रियलाइज करेंगे। यंगस्टर लोगों पे ये चीजें लागू होती है जो आज 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के हैं। सपोज दैट उन्होंने किसी लड़की को देखा, अब उसके बारे में उनकी एक सोच जनरेट हुई, लेकिन वो सोच सपनों में नहीं कन्वर्ट हुई, केवल सोच जनरेट हुई। लेकिन वो सोचना डेली चालू कर दिए, और जब सोचना डेली चालू किए तो कहा नहीं है कि किसी बारे में, जैसे माई रिचार्ज में हमें 1 लाख रुपए कमाना, 1 लाख रुपए कमाने के बारे में अगर सोचना है तो धीरे धीरे करके वो आपका ड्रीम बनेगा। और जब ड्रीम बनेगा तो फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो आप करेंगे तब आपको अचीवमेंट मिलेगा, ऐसे तो अचीवमेंट नहीं मिलेगा। तो वहां पे देखिए कोई गुरु भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सोच डेवलप होती है, और धीरे धीरे करके एक रास्ता उनको मिलता है, और उस रास्ते पे वो, जबकि गलत रास्ता, उस रास्ते पर चलना चालू कर देते हैं, वहीं पे अपना वो एक सपना भी जनरेट कर लेते हैं, एक ड्रीम भी उनका जनरेट हो जाता है धीरे धीरे करके, और सिस्टम को फॉलो करते करते वो अचीवमेंट भी कर लेते हैं। अब आप बताइए, क्या वो आसानी के साथ अचीवमेंट हुआ था? मेरे ख्याल से आसानी के साथ नहीं हुआ था, उतनी मशक्कत वहां पे उनको करनी पड़ी थी। सब कुछ वो भूल चुके थे, वो परिवार को भूल गए थे, वो यार दोस्तों को भूल गए थे, वो रिश्तेदारों को भूल गए थे, किन उनको केवल एक ही चीज याद थी, सपना, वो लड़की याद थी। लड़की को उन्होंने अचीव किया, उससे उन्होंने शादी किया, जिसको कहते हैं लव मैरिज। तो आज जब ये चीजें इस तरह से यथार्थ सत्य हो सकती है, तो क्या हम आप सब अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, हम आप सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण हम ढूंढ लेते हैं, क्या उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं? डेली नहीं सोच सकते हैं? आज माई रिचार्ज क्या सिखाता है? यही तो हमें आपको सिखाता है। शुरू शुरू में किसी भी व्यक्ति को तो बिलीव होता ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक इसका बिलीव का भी है, बिलीव तो होता ही नहीं है। वो धीरे धीरे बिलीव तब होता है जब उनको हम इस माहौल में लिए रहते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने एक बच्चों की तरह परवरिश करते हैं, तब जाकर के इस पे बिलीव होता है। और जब बिलीव होता है तब वो सोचना चालू करते हैं, जब वो सोचना चालू करते हैं तो उनका एक ड्रीम जनरेट होता है। जब ड्रीम जनरेट होता है तो सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जब सिस्टम को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे करके उनको स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट मिलना चालू हो जाता है। सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं, सफायर डायरेक्टर बन जाते हैं, तब जाकर के ये उपलब्धियां हमें मिलना चालू हो जाती है। दोस्तों, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि जब सोचने से हमारे शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है, और गलत तरीके से सोचने से हमारे अंदर बीमारी बीमारी जनरेट भी हो सकती है। ये मैं पीडीएफ आप सभी लोगों को भेज दूंगा, अगर आप सभी लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो उसकी पूरी बुक है, 28 पेज की, मैंने डाउनलोड किया है, आप उसमें पढ़िएगा और उसमें देखिएगा किस कौन सी बीमारी किसके अंदर हुई है, तो किस तरीके की आप सोच रखते हैं। तो जब ये चीजें सत्य हो चुकी है कि सोचने से हमारे अंदर की बीमारी ठीक हो सकती है और सोचने से हमारे अंदर की बीमारी आ सकती है,
सोचने से हम गरीब रह सकते हैं, सोचने से हम अमीर हो सकते हैं। तो सारी चीजें तो हमारे सोच पे ही तो डेवलप है। तो हम उस तरीके से सोचते क्यों नहीं? उस तरीके से हमें आपको सोचना चाहिए। और आज ये कॉन्सेप्ट, ये प्लेटफॉर्म, ये कंपनी हमें आपको कभी भी भ्रमित नहीं कर रही है। ये कंपनी हमें आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखा रही है। ये कंपनी हमें आपको चलने के लिए एक सही रास्ता दिखा रही है। एक ऐसा रास्ता हमें आपको दिखा रही है जहां पे काम करके हम आप अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं, अपने परिवार में एक आर्थिक सिक्योरिटी ला सकते हैं, अपने परिवार में हम वो खुशियां दे सकते हैं। तो आप सभी लोग पॉजिटिव सोचिए और जो सोच से एक ड्रीम जनरेट करिए और ड्रीम पर काम करना चालू कर दीजिए। डेफिनेटली सफलता हर एक व्यक्ति को मिलेगी, हर एक व्यक्ति को मिलेगी। क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि असफल और सफल लोगों के बीच में केवल एक ही अंतर होता है, वो होता है सोच का। जब हम सोच ही लेंगे कि हमको सफल होना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आपको रोक नहीं सकती।